तो यहाँ पे जो हमने बातें डिस्कस करी कि वो दो तरीके से हो सकते, एक बारी जब हाइड्रोजन कम होगा, दूसरी बारी जब हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर लिखी है कि चार केसेस हैं, जिन चार केसेस के अंदर में सब्स्टिट्यूशन जो सेट-जेप्स एलिमिनेशन से वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होते, यानी कि वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं, और इन चार केसेस के अंदर में ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो फिर वो चार केसेस हैं कौन से? तो हमें यही देखना है वो चार केसेस हैं कौन से, जिन चार केसेस के बाद सारी केसेस के अंदर में सेट-जेप्स एलिमिनेशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जो बच गए वो माइनर प्रोडक्ट होने हैं। तो इस वाली केस में हमें वो चार कंडीशंस देखने हैं, कौन से वो चार कंडीशंस हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन है। इस पहली कंडीशन में, पहली कंडीशंस के अंदर में है बेस इज बल्कियर, बेस इज बल्कियर। बेस इज बल्कियर यानी कि हमने एक बड़ा सा बेस ले रखा है। तो सपोज C प्लस पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। सपोज ऐसे बेस हो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर ऐसे केसेस हो तो इस केस में बेस जब H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा, जब वो H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा तो वो यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा आसानी से कर सकता, यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा आसानी से कर सकता, बजाय कि वो इस वाली कार्बन के पास है। ये बेस बल्कियर है, वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता, यहाँ से करना मुश्किल है। तो ये क्या करेगा भाई, ये कैसे कंपाउंड बनाएगा? C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C और C। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। हॉफमैन एलिमिनेशन है, इट्स ए हॉफमैन एलिमिनेशन, इट्स ए हॉफमैन एलिमिनेशन। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। पहली केस है जिस केस के अंदर हम क्या लिख रहे हैं कि बेस इज बल्कियर, और उसमें जो सबसे कॉमन सा बेस है वो क्या है? पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। यहाँ पे अगर हम सेट-जेप्स एलिमिनेशन बनाए, अगर हम सेट-जेप्स एलिमिनेशन के ऊपर जाए, सेट-जेप्स एलिमिनेशन के ऊपर जाए तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर होना चाहिए C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। लेकिन being a bulkier base, being a bulkier compound, it cannot reach to metal carbon. Easily, ये इसकी प्रॉब्लम होगी। इसकी दूसरी बात क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? सेकंड कंडीशन है पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव, Nr2 पॉजिटिव, SH और RSH। तो ऐसे कंपाउंड्स अगर हो जो पुअर लिविंग ग्रुप है, या फिर इनके साथ हम एक कंपाउंड बना सकते और अगर ऐसे कंपाउंड्स हो,
अगर ऐसे कंपाउंड्स हो तो फिर ये पुअर लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आते, इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते। इस केस के अंदर अगर हमें देखना हो, ये हमारा फ्लोरीन है और हमने यहाँ पे बेस डाला, अब ये एलिमिनेट क्या हो रहा, हमने यहाँ पे बेस डाला। अब ये जो प्रोडक्ट बनने चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट मिलने हैं, वो प्रोडक्ट कैसे मिलने थे, सी सी सी, और दूसरा प्रोडक्ट है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो हमारा सेट-जेप्स एलिमिनेशन है और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हमारा हाफमैन एलिमिनेशन है। ये हाफमैन एलिमिनेशन है, यानी कि इस फ्लोरीन के बाद हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हाफमैन एलिमिनेशन है, लेकिन अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो ये सेट-जेप्स एलिमिनेशन है, ये सेट-जेप्स एलिमिनेशन है। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, इस वाले केस के अंदर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। जो थर्ड केस है, जो थर्ड केस है, उस थर्ड केस के अंदर हमें क्या करना, जो थर्ड केस है, थर्ड केस है एस्टेरिक हिंड्रेंस एट गामा कार्बन, एस्टेरिक हिंड्रेंस एट गामा कार्बन, एस्टेरिक हिंड्रेंस एट गामा कार्बन। इस केस में क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वाले के पास, इसके पास कितने हाइड्रोजन है भाई, 2, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो यहां पे अगर हमने दोनों रूल्स बनाए, हाफमैन और सेट-जेप्स, तो सेट-जेप्स के अंदर क्या होता, सेट-जेप्स के अंदर ये बाहर आने और हाफमैन के अंदर ये बाहर जाने। सेट-जेप्स के अंदर वहां से बाहर आने जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है, और हाफमैन के अंदर वहां से बाहर निकलने जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो इस केस में सेट-जेप्स के हिसाब से क्या बन जाता, ये सेट-जेप्स एलिमिनेशन है। और इस केस में क्या आंसर आना भाई, and this will be the major product and this will be the minor product. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो हमने जो 4 केसेस देखे थे, वो 4 केसेस क्या है कि भाई जो पहला क्या था हमारा कि बेस शुड बी बल्कियर, दूसरा क्या था पुअर लिविंग ग्रुप, तीसरा क्या है कि जो गामा कार्बन है वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने चाहिए। अब लास्ट रीजन बच जाता है, यानी कि इन 4 को छोड़कर, इन 4 के अंदर जब भी एलिमिनेशन होने हैं तो हाफमैन एलिमिनेशन होना है, और इन्हें छोड़कर जो एलिमिनेशन होने हैं, इन्हें छोड़कर जो एलिमिनेशन होने हैं वो सेट-जेप्स एलिमिनेशन होने हैं। और जो फोर्थ कंडीशन है, व्हेन अल्काइल हैलाइड कंटेन्स one or more double bond at beta carbon, when alkyl halide contains one or more double bond at the beta carbon। तो सपोज ये हमारा डबल बॉन्ड है,
और ये हमारा कंपाउंड है, और इसके साथ ये हमने बना लिया। अब क्या है, ये कार्बन कम है, ये कार्बन कम है, ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास क्या ऑप्शंस बन सकते हैं भाई, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन है, इस केस में जो हमारे पास ऑप्शंस बनते वो ऑप्शन ये बनता, इस वाले केस में हमें ये आंसर मिलना है, इस वाले केस में हमें ये आंसर मिलना है। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस बन जाते हैं। 4 ऑप्शंस कौन कौन से, 4 ऑप्शन कौन से, पहला ऑप्शन है जब हमारा बेस बहुत बल्केर है, जैसे पोटेशियम टर्शरी बिट ऑक्साइड। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जिस केस के अंदर में लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। जो थर्ड केस है हमारा, जो थर्ड केस है उस केस के अंदर में जो डेल्टा पोजीशन है, जो गामा पोजीशन है, गामा पोजीशन इज ऑलरेडी हैविंग ए स्टेरिक हिंड्रेंस और ऑलरेडी इट्स ऑक्युपाइड।